इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोई राहत नहीं, अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी की याचिका को गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, एक याचिका दी थी, उसको खारिज कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उसको खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वेरी क्विक रिएक्शन पीयूष के पास। पीयूष, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं थोड़ी देर में समझूंगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के सामने क्या क्या ऑप्शंस है, क्विकली हमें बताइए। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि अगर हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो उनकी ओर से यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया जाएगा। और चूंकि ये एक रिट पिटीशन थी, क्रिमिनल एस्पेक्ट पे फाइल की गई थी आर्टिकल 226 के तहत, अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इसमें रिट पिटीशन क्रिमिनल फाइल की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट ने ये याचिका कैसे खारिज कर दी, उसकी पूरी सीरीज दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइमरीली वो 3 पॉइंटर्स हमें क्विकली बताइए। जितेंद्र, बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन पीयूष वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताइए हमारे जितने भी दर्शकों को कि कोर्ट ने इस याचिका को किन बेसिस पे खारिज कर दिया, वो 3 बड़े पॉइंटर्स। देखिए, 3 बड़े आधार जो अरविंद केजरीवाल की ओर से रखे गए थे याचिका में, और ये स्पष्ट भी किया गया था उनके वकीलों की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष कि गवाह जो हैं वो प्रभावित हैं कहीं ना कहीं से और मामला राजनीति से प्रेरित है। ईडी की जो कार्रवाई है वो उचित नहीं है क्योंकि चुनाव का मौसम था, चुनाव का समय था। तो ये तीनों आधार पर हाईकोर्ट ने कारण स्पष्ट करते हुए उन आधारों को खारिज कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है और उसी के साथ याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है। पहला रिएक्शन इस पर आ चुका है, दिखाइए। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बाकायदा, और वहाँ के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी, उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था। और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैम आपका। फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा, आप बीजेपी की तरफ से ये आया है कि वो भ्रष्ट हैं, लेकिन जो कोर्ट में कहा गया, जो चीजें सामने आई, उसके बाद आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या है? खासकर कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव के समय की परवाह किए बिना यह मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में है, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह विवाद कतई नहीं है, कोर्ट का संबंध संविधान से है, ना कि राजनीतिक नैतिकता से। आपका टेक मैम। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि ये सब जुडिस था, आदरणीय कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और हम मानते हैं कि कोर्ट जब निर्णय देते हैं तो दे आर बेस्ड ऑन एविडेंस। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का केस था ही नहीं, और जो जुडिशियल कस्टडी का सवाल रहा या फिर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो मनी ट्रेल के आधार पे किया, वहाँ जस्टिस स्वर्ण शर्मा ने कहा है कि दिस इज
एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दी। मैं आपको इस खबर में एक अपडेट देना चाहूंगा। मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, लेकिन ये बाइट देखिए आप हमारे सामने इस वक्त आप जिनको सुन रहे हैं वो हैं ASG SP राजू। Court said whether to make a person approver is a function of the court, duty of the court, not of the ED. राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तो तैयार है सर? वो उनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this? बड़ी खबर आ रही है मेरे सामने। आज मेरे सहयोगी जितिन भाटी ने खबर दी है। पहले तो स्क्रीन पर आपके सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा राहुल इसके शॉट्स के साथ एक बार मुझे दिखाएं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी सूत्रों से बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। शाजिया इल्मी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। शाजिया, आपका टेक। जी, साफ तौर से हाई कोर्ट ने जाहिर कर दिया है और बता दिया है, और ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि जो रिमांड है उसको किसी भी तरह से इलीगल या असंवैधानिक करार नहीं किया जा सकता, उसे गैर कानूनी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो अभी मौजूदा मामला है वो केंद्रीय सरकार और केजरीवाल जी के बीच में नहीं है, बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच में है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को कई बार कहा है। ये जो गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत हुई है ये कानून के मुताबिक हुई है। इसमें किसी भी तरह से इसका संज्ञान नहीं लिया गया है कि इलेक्शन है कि नहीं है। ये सिर्फ कानूनी ढंग से केस के मद्देनजर ये इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया गया है, और इसीलिए इतने छटपकाए हुए और खिसियाए हुए हैं केजरीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा शाजी, एक चीज मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी का यह फैसला है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये जो भी फैसला आया हाई कोर्ट से वो इसको चुनौती देंगे। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, वो रास्ता उनके लिए हमेशा मौजूद है, लेकिन अपने आप में जिस तरह से इस बाकायदा उनकी प्ली को खारिज किया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि सबसे पहले तो वो ये कह रहे थे कि जो ईडी कर रहा है वो सरकार के कहने से कर रहा है। ये कोर्ट ने साफ तौर से जाहिर कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से के मुताल्लिक के मामला है ही नहीं, ये जो जांच एजेंसी है और ये केजरीवाल जी के बीच में। शाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा आपको, न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है और आप समझ सकती हैं, आप खुद भी पत्रकार रह चुके हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल की रिमांड भी गलत है। ये एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हुई, इस वक्त की बड़ी खबर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। दोनों खबरें, दोनों डेवलपमेंट इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। और अब से कुछ ही क्षणों में मेरे सहयोगी जीत भाटी ने जो ASG का इंटरव्यू किया है वो भी हम आपको प्ले करके दिखाएंगे। पहले सीधे आपको दिखाता हूं, हाई कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी गलत है। पहले देखिए क्या क्या डेवलपमेंट है इसमें। नंबर 1 ये देखिए, हाई कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी गलत है। नंबर 1, ईडी बताने में सफल रही है कि
गिरफ्तारी गलत नहीं है। आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी। हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी गलत नहीं है। ईडी बताने में सफल रही है कि हवाला के जरिए पैसे का इस्तेमाल, गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसा भेजा गया। विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है। कोर्ट का संबंध संविधान से है, राजनीति नैतिकता से नहीं। और अब केजरीवाल को गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एसजी ने क्या कहा, इस जैसे ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया उसके बाद एसजी से खास बातचीत की मेरे सहयोगी जीत भाटी ने। सीधे देखिए आप इस फैसले पे क्या कहेंगे सर? Justice is what the judgment has delivered. क्या आपको लगता है कौन सी वो दलीलें इसको कोर्ट ने मंजूर किया? तमाम जजमेंट पढ़िए ना प्लीज, जी जजमेंट पढ़िए। विक्ट्री मांगते सर ईडी के लिए? मैं ये विक्ट्री के लिए बात नहीं करता हूँ, न्याय की विक्ट्री होती है हमेशा। कोई एक लाइन जजमेंट पे आप कहना चाहेंगे? कोई एक लाइन सर सिर्फ। वेरी वेल रिटन जजमेंट। थैंक यू सर। तो अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अब से कुछ ही क्षणों में हम अपने सहयोगी जीत भाटी के पास भी जाएंगे, लेकिन जितेंद्र मेरे साथ हैं। जितेंद्र, एक सवाल जो कि बहुत 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 जरूरी है। आज कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उससे ऐसा लगता है कि ईडी के जो वे ऑफ फंक्शनिंग है या ईडी की जिस तरीके से कार्यप्रणाली है उसको लेकर सारे सवालों को एक तरफ साइड कर दिया गया है। क्या इससे ईडी को और ताकत मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ईडी शुरुआत से कहती आ रही है कि इस मामले की जो तफ्तीश है वो बेहद गहनता से की गई है। इसके अलावा एक एक सबूत, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे मनी ट्रेल हो, इसके अलावा प्रोसीड ऑफ क्राइम हो, साथ ही जो आरोपियों के बयान है, चाहे इस केस से जुड़े अन्य किरदारों के जो बयान है, उन बयानों को कोलैबोरेट करना हो सबूतों के साथ, हर चीज़ ईडी की तरफ से बेहद बारीकी से की गई है। और उसके बाद ही ईडी ने अदालत में खुले तौर पर दृढ़ता के साथ इस बात सामने रखी कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे आबकारी घोटाले के मास्टरमाइंड है, किंगपिन है। और इसके अलावा सारे किरदार जो इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, या फिर कहे मनी ट्रेल हो, चाहे सारे साक्ष्य हो, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हैं, उनकी ओर इशारा करते हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना ईडी के लिए, जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी था। हर अदालत में लेकिन अब ये जो पूरा मामला है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल जाएगा। कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास में जाने वाला हूं। लेकिन इस वक्त एक ग्राफिक्स में आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए वो ग्राफिक्स आपको दिखा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप 2 अपडेट्स इस वक्त आपके सामने। याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये साफ हो गया। पहला, सरकारी गवाह पर सवाल, तो सवाल कोर्ट पर होता है। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। ये अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की गई है और फैसले की जो बड़ी बात है, ये देखिए, सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है। ये देखिए, फिर चुनाव से रोकने के लिए केजरीवाल का अरेस्ट नहीं है। सबको पता था, उन्होंने कहा कि अभी चुनाव होने वाले। जब समन दिया गया था तो पता था मार्च में चुनाव होगा। नेक्स्ट दिखाइए, चुनाव के समय की परवाह किए बगैर रिमांड की जांच हो, यह सीधे सीधे कहा गया है। विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है। यह देखिए, फिर ये ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। यह देखिए, फिर एक और बड़ी बात, कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक कारकों का असर नहीं है, यह कहा गया है। नेक्स्ट दिखाइए, कोर्ट का संबंध संविधान से है, राजनीति नैतिकता से नहीं है। यह बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, केजरीवाल को गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक है। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं सीधे चलूंगा। विजेंद्र जी, आप कई रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप बड़ा फैक्ट यह है कि यह मामला कोशिश की गई बताने की कि केंद्र सरकार वर्सेस अरविंद केजरीवाल के बीच में है। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये ईडी और अरविंद केजरीवाल का है। आपका टेक? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पूरे तथ्य सामने है। केजरीवाल उसके किंगपिन है, और किंगपिन क्यों ना, वो पार्टी के मालिक हैं, वो पार्टी के सोल प्रोपराइटर हैं, वो पार्टी के होल सोल है, वो पार्टी के कर्ता धर्ता वही है। उन्होंने पार्टी बनाई है, उन्होंने पूरा जाल बिछाया है। ये सब लोग तो उनके मातहत काम करने वाले लोग हैं। ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी हुई पार्टी नहीं है, ये तो एक व्यक्ति की पार्टी है। उसके साथ जो लोग काम करते हैं वो उनके इशारे पे काम करते हैं, उनके कहने पे काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं।
तो जब ये एक पार्टी जिसका गैंग जैसा रूप है, उसमें केजरीवाल अपने को कैसे अलग कर सकते हैं? जब, या यूं कहो, दुकान का मालिक तो केजरीवाल है, बाकी तो सब उस दुकान पे नौकरी कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। अब मालिक जो कहेगा वही तो वो काम करेंगे। तो अगर उन्होंने एक मास्टरमाइंड वो है एक करप्शन के केस के, तो ये पैसा लेना, तो पैसा तो उन्हीं के पास पहुंचेगा ना, या उनके इशारे पर। ठीक है विजयन जी, अब मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फ्लो आ रहा है न्यूज का। मेरे वो सहयोगी जो कोर्ट की हियरिंग के दौरान अंदर कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने खुद एएसजी का इंटरव्यू किया है, जो कि अभी अभी आपने देखा है, जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाटी, वेरी क्विकली, पहले तो एक्सीलेंट रिपोर्टिंग, एक एक चीज हमें बताइए, क्या हुआ अंदर, और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते मैं ये जानना चाह रहा हूं, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज क्या थी उस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयान आ रहे थे बार बार कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो चुनावों को लेकर के पॉलिटिकल बयान दी जा रही थी, तो कोर्ट ने देखिए आज फैसला सुनाने से पहले तकरीबन 15 मिनट तक उस बात पर स्पष्टता दी और कहा साफ तौर पर कि जो पॉलिटिकल बातें होती है उससे सरकारों पे फर्क पड़ता है, कोर्ट पे नहीं। कोर्ट जो है वो संविधान से जुड़ा हुआ है और इस पर उन्होंने कहा कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं बनता कि बाहर क्या बयान देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईडी ये बात साबित करने में सक्षम रही है, जो एविडेंस लिए गए हैं उससे पता लगता है कि खासकर जो गोवा का चुनाव हुआ है वहां पर हवाला के जरिए पैसा गया और खर्च हुआ, इसके लिए वहां के जो उम्मीदवार थे उनके बयान दर्ज हुए। पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं एनडी तिवारी, उनके जो बयान है एनडी गुप्ता के वो दर्ज किए गए। साथ ही साथ जो ऑपरेटर्स थे जिनका ये कहा गया था उनके जरिए पैसा गया है, उनसे भी पूछताछ हुई। तो कोर्ट ने यहाँ पर माना है कि ईडी के जो साक्ष्य थे वो उनमें दम है। साथ ही बड़ा सवाल ये था क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तो इस पर भी कोर्ट ने मोहर लगा दी कि कानूनी थी ये गिरफ्तारी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जिस समय से आप सवाल उठा रहे हैं, कहा कि जब उनको समन भेजा गया था पूछताछ के लिए नहीं आए, वो आगे टालते रहे और वो भी जानते थे कहीं ना कहीं मार्च और के बाद जो समय आएगा वो चुनाव का होगा, तो ऐसे में बार बार नहीं जाना। और जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि पूछताछ के लिए तैयार थे लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या क्वेश्चनर चाहते थे, तो इस पर भी ईडी ने साफ तौर पे कहा। अच्छा मुझे ये बताइए जितेंद्र, मैं आपसे जीत ये जानना चाहूंगा, एक चीज बताइए, आप वहां पर मौजूद थे अंदर, आप एक एक चीज देख रहे थे, आप, मैं चाहूंगा जितेंद्र को मेरे साथ दिखाइए प्लीज जरा, आप ही वो इस देश के पहले रिपोर्टर हैं जब अरविंद को जिस दिन अरेस्ट किया गया था ईडी की तरफ से, और सबसे पहला रिएक्शन आप ही ने कोर्ट के बाहर अपने मोबाइल कैमरा में लिया। यू आर द फर्स्ट रिपोर्टर। मुझे ये बताइए, आज जब अरविंद केजरीवाल के याचिका पर बातचीत चल रही थी और कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणियां चल रही थी, तो उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे, उनकी टीम का क्या हाल था, क्या लग रहा था कि वही कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे दर्शकों को नहीं पता है, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए निशांत, जिन वकीलों ने आर्ग्यूमेंट किया था उसमें अभिषेक मनु सिंह भी थे, विक्रम चौधरी थे, वो आज कोर्ट में मौजूद नहीं थे, बल्कि जो अन्य वकील हैं जिसमें ऋषिकेश हैं और साथ में संजीव नसियार हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से एसजी एसवी राजू थे, जुहेब थे। जब फैसला सुनाना शुरू किया तो देखिए जाहिर तौर पर जब वकील को रिलीफ ना मिले तो वकीलों के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी तो देखने को मिलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर जब हमने बात की उनसे कि आगे क्या करेंगे, तो कल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल रिलीफ के लिए। सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जी बिल्कुल इस तरीके से संजय सिंह को भी हाल ही में जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो पार्टी को लगने लगा था कि शायद उनके अच्छे दिन आ गए हैं और अब जो उनके बड़े नेता हैं वो जेल से निकल आएंगे। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया कि ना तो गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, ना वो रिमांड में जाना गैरकानूनी था, और ईडी के पास पूरे इस बात के साक्ष्य हैं जिनको कोर्ट भी एडमिट करता है। दूसरी बात यहाँ की ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को मौके नहीं दिए गए, तो उस पर भी कोर्ट ने कहा कि मौके भरपूर दिए गए, 8-9 समन दिए गए, वही उनको आगे बढ़ाते रहे और जवाब देते रहे। और उनको भी पता था कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे जाएगा जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के समय पास आएगा। और देखिए एक बात और, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, तो वहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं कि जो पहले आरोपी थे वो सरकारी गवाह बने, तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए थे। तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि जो उनके अप्रूवर के जब गवाह सरकारी गवाह बनना होता है, बयान है वो ईडी के अधिकारी नहीं लेते, वो जज के सामने होता है। और अगर आप जज की अगर आप अप्रूवर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आप जज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो साफ तौर पर इन तमाम
तमाम चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कोर्ट की तरफ से। जीत मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त का क्विक अपडेट आपने अपने जितने भी दर्शक हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स के साथ मेरे बगल में सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइए। इस वक्त का क्विक अपडेट, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही क्षणों के अंदर। स्टैंड बाय, जितने भी दर्शक हैं स्टैंड बाय, TV9 आपके सामने ये लेकर आ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग एक साथ स्क्रीन पर दिखाई जाए। पहली खबर, अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। तीसरी खबर, अब से थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये तीन बड़े अपडेट, इस वक्त के तीन बड़े अपडेट जिन जिन दर्शकों ने टीवी सेट ऑन किया है। नंबर 1, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दी थी उसको खारिज कर दिया गया है। गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे सामने अपडेट है की स्क्रीन पर, वेल डन पीसीआर। नंबर 2 यह है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। नंबर 3, अब से कुछ देर के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंदाज वही तीखा होने की संभावना है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। क्विक रिएक्शन में लेने जा रहा हूं और उसके बाद TV9 भारतवर्ष के फुल एंड फाइनल के जितने भी व्यूअर हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से थोड़ी देर के अंदर मैं आपके 2 मिनट के अंदर आपके सामने वो खबरें लेकर आ रहा हूं जिसके लिए आप ये फुल एंड फाइनल भी देखते हैं। लेकिन सीधे मैं चलूंगा जितेंद्र, कल विभव से बातचीत हुई, कल एक MLA से ईडी ने पूछताछ की। इस फैसले के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ईडी के लिए यह फैसला, अंग्रेजी में एक टर्म है शॉट इन द आर्म, क्या यह शॉट इन द आर्म है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, इसके अलावा दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इन दोनों से पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है कि जो जिन भी लोगों की या फिर कहें जिन भी नेताओं के इस आबकारी घोटाले के अंदर रोल है, उनके रोल को अब ईडी पूरे तरीके से वेरीफाई करेगा। यानी कि जो जांच का दायरा है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दुर्गेश पाठक के ऊपर आरोप था कि सितंबर साल 2022 में जिस वक्त विजय नायर के यहाँ पर रेड की गई थी, उस वक्त दुर्गेश पाठक विजय नायर के घर पर मौजूद थे। इसके अलावा गोवा चुनाव में जहां पर 45 करोड़ रुपए हवाले के जरिए साउथ लॉबी से